श्याम नंदन प्रसाद, विचारों से परिवर्तन का युग दृष्टा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जो न केवल एक विचारशील नेता हैं, न केवल एक वैज्ञानिक और चिंतक हैं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शक के वाहक भी हैं। यह कहानी है इंजीनियर श्याम नंदन प्रसाद की, एक ऐसा नाम जिसे जानना, समझना और अपनाना आज हर जागरूक नागरिक के लिए आवश्यक है। ओ वतना मेरे वतना तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ। लक्ष्य है राष्ट्र निर्माण। जब कोई व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की सोच को बदलने के लिए जीने लगे तो वह व्यक्ति नहीं रहता, वह विचार बन जाता है, वह आंदोलन बन जाता है। और कुछ बिरले ऐसे भी होते हैं जो युग दृष्टा बन जाते हैं। शुरुआत पवित्र पंडारक से। दस मई 1950 बिहार के पटना जिले का ऐतिहासिक गांव पंडारक, जहां कभी भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण के प्रपौत्र अनिरुद्ध ने सूर्य मंदिर की स्थापना की थी। यही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरती बनी श्याम नंदन प्रसाद जी के जन्म की भूमि। एक यदुवंशी कृषक परिवार में जन्म लेकर उन्होंने खेतों की मिट्टी से स्नेह और परिश्रम की शक्ति को आत्मसात किया। शिक्षा की यात्रा, विज्ञान से व्यवस्था तक। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से हुई। 1965 में सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण कर पटना साइंस कॉलेज में अध्ययन किया। 1972 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो अब NIT पटना है, वहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बैंकिंग, विदेशी व्यापार और आर्थिक संरचना में इनकी गहरी दिलचस्पी रही। इसी क्रम में इन्होंने CAIIB की प्रतिष्ठित परीक्षा भी उत्तीर्ण की। और फिर वर्षों के अध्ययन, अनुसंधान और समाज के अनुभव को समेटते हुए इन्होंने रांची विश्वविद्यालय से औद्योगिक बीमारियां और पुनर्वास विषय पर अनुसंधान किया और PhD की पढ़ाई की। साथ ही वे FCSGI फोरम फॉर चेंज इन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑफ इंडिया के राजनीतिक मामलों की समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस मंच की एक दशक की चर्चाओं का सार नॉर्टन प्रेस द्वारा प्रकाशित इंडिया डायरली नीड्स डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। यह पुस्तक शासन की जड़ पर चर्चा करती है, नारे नहीं नीति की बात करती है। राजनीति और बौद्धिक नेतृत्व। श्याम नंदन प्रसाद जी राजनीति को सत्ता का साधन नहीं बल्कि विचारों के क्रियान्वयन का माध्यम मानते हैं। आज वे हैं जनता पार्टी के बौद्धिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी हाँ, वही जनता पार्टी जिससे भाजपा, सपा, राजद, JDU, JDS, BJD, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, समता पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल, राष्ट्रीय लोक दल जैसे अनेकों दल का जन्म हुआ। उन्होंने न केवल
इस ऐतिहासिक पार्टी को पुनर्जीवित किया, बल्कि इसे विचारों और संवाद का एक जीवंत मंच बनाया। चुनाव और घोषणा पत्र, वादों से नहीं, दृष्टि से परिवर्तन। तू संता का संत तेरे सेवक को किछ नाही, तेरे सेवक को मदयो पवित्र समागमे जनता रणाय सदैव मान्धा त्रिपुरे वसंतम। 2014 में इन्होंने पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से और 2019 में वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। उनका घोषणा पत्र राजनीतिक दस्तावेज नहीं, एक राष्ट्रीय नीति प्रस्ताव ही था। सबसे संतुष्ट करने वाली बात यह है कि 2014 के घोषणा पत्र में कही गई 90% बातें बाद के केंद्र सरकार की नीति में शामिल हुई। 5 वर्षों में किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प को 2016 के केंद्रीय बजट में स्थान मिला। यह सिर्फ संयोग नहीं था, यह विचारों की स्वीकार्यता थी। यहाँ तक कि बिहार सरकार 2015 से जिस 7 निश्चय पर कार्य कर रही है, वह श्री प्रसाद के 2014 के चुनाव घोषणा पत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। वैज्ञानिक सोच और तकनीकी योगदान। श्याम नंदन प्रसाद केवल चिंतक नहीं, एक टेक्नोक्रेट भी हैं। 1973 से 1978 तक श्री प्रसाद हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC रांची में कार्यरत रहे। यहाँ उन्होंने विदेशी तकनीकों के स्वदेशीकरण का नेतृत्व किया। उनके प्रयासों से उपकरणों की लागत घटी, लॉन्चिंग पैड्स की डिजाइन भारत में विकसित हुई और विदेशी मुद्रा की बचत भी हुई। HEC के बाद भारतीय स्टेट बैंक में इन्होंने लंबे समय तक विशेषज्ञ पदाधिकारी के रूप में कार्य किया, जिसमें उद्योग, व्यापार एवं उद्यमिता के विकास के साथ साथ सक्षम और सबल मानव संसाधन से देश को सुसज्जित कर सबल सशक्त बनाने की आकांक्षा थी। प्रोजेक्ट ऑफिसर के रूप में श्री प्रसाद ने UNDP, UNEP के प्रोजेक्ट का कार्य भी कुशलतापूर्वक एवं दक्षता के साथ निभाया। इस्पात मंत्रालय और फिक्की के अनुसार उनके नवाचारों अर्थात इनोवेशन से भारत को हर वर्ष 50,000 करोड़ रुपए की संभावित बचत हो सकती है। यह वो विज्ञान है जो राष्ट्र निर्माण का औजार बनता है। ग्राम विकास और युवाओं का सशक्तिकरण। बिहार सरकार के सिंचाई विभाग में उन्होंने हरित क्रांति में अहम भूमिका निभाई। बाद में बैंक ऑफ इंडिया के प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक बने, जहां उन्होंने ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा दिया। उनके मार्गदर्शन से बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना, जो अब NIT है, के साथ ही NIT जमशेदपुर में उद्यमिता विकास केंद्र स्थापित हुए, जो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का प्रोजेक्ट था। उसे स्थापित करने में सहयोग किया। यह सिद्ध करता है कि वे सिर्फ पढ़ाने में नहीं, बल्कि सृजन और संबल देने में विश्वास रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहचान और संयुक्त राष्ट्र से जुड़ाव।
2013 से 2017 तक वे UNGCIP यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लीन टेक इनोवेशन प्रोग्राम से जुड़े रहे। उनके शोध पत्रों को संयुक्त राष्ट्र निकायों में मान्यता दी। यह बताता है कि उनका दृष्टिकोण सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, वह वैश्विक बदलाव के वाहक भी हैं। वैश्विक विकास मानक पर आगे खड़ा हो भारत। अंतर्राष्ट्रीय मानकों अर्थात ग्लोबल डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का विकास 2030 तक वैश्विक क्रम में 50 से नीचे और 2035 तक 25 से नीचे लाने के साथ ही विकसित राष्ट्र की श्रेणी में देश को खड़ा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता और इसके लिए सभी देशवासियों से अपनी अपील को उन तक पहुंचाना ही इनका लक्ष्य है, क्योंकि इसी के बाद इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सकता है। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का लक्ष्य 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का था। इस पर डॉक्टर कलाम ने बहुत शोध किया और पुस्तक लिखी। डॉक्टर प्रसाद डॉक्टर कलाम की इस भावना और उनके लक्ष्य से बहुत प्रभावित हुए। डॉक्टर कलाम को अपना गुरु मानने वाले श्री प्रसाद के लिए वह दिन सुनहला था जब जमशेदपुर में 2002 में एक्से लड़ाई के दीक्षांत समारोह में उनकी मुलाकात डॉक्टर कलाम से हुई। आध्यात्मिक शांति और ज्ञान का भाव, इनका आध्यात्मिक पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है। साधना और स्वास्थ्य का संतुलन। श्याम नंदन प्रसाद जी के जीवन की एक विशेषता यह भी है कि राजनीति, विज्ञान और समाज के साथ साथ वे एक आध्यात्मिक साधक भी हैं। 1981 में रामकृष्ण मिशन रांची से जुड़े। रेकी, योग, प्राणायाम में पारंगत। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि ज्ञान, ध्यान और कर्म तीनों का समन्वय ही सच्चा नेतृत्व है। देश सेवा का संकल्प। सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन। आपातकाल के समय फरवरी 1977 में श्याम नंदन प्रसाद जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की। यह मुलाकात किसी राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि संविधान की रक्षा और कानून व्यवस्था के पुनर्स्थापना के लिए उन्हें समर्थन व्यक्त करने के लिए थी। यह उनके राष्ट्र प्रेम और विवेकशील नेतृत्व का प्रमाण है। 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की रांची यात्रा के दौरान श्री श्याम नंदन प्रसाद और इनकी पत्नी श्रीमती ललिता प्रसाद ने चौधरी चरण सिंह से मुलाकात की और जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बाद के वर्षों में 1985 में बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती ललिता प्रसाद ने जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और वे लंबे समय तक राजनीति एवं समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत रहीं। श्याम नंदन प्रसाद का व्यक्तित्व बहुआयामी है। ये कृषि, औद्योगिक एवं आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञ तो हैं ही, साथ ही यह शुरुआती दौर से इनोवेशन के प्रति न केवल अटूट विश्वास रखने वाले हैं, बल्कि इनोवेशन के क्षेत्र में अद्भुत योगदान दिया है इन्होंने। बेहद अनुभवी श्री प्रसाद राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में भी अब तक अपना उल्लेखनीय योगदान देते रहे हैं। इनके जैसे व्यक्तित्व का देश के महत्वपूर्ण पदों पर योगदान देना एवं न केवल नीतिगत बल्कि व्यावहारिक स्तर पर भी देश एवं समाज का मार्गदर्शन बहुत अधिक प्रभावी हो सकता है। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। श्याम नंदन प्रसाद यह नाम किसी पद या प्रचार का मोहताज नहीं। यह वह नाम है जो कहता है व्यवस्था बदले बिना विकास नहीं और नैतिकता के बिना कोई भी विकास अधूरा है, आधा है। उनका जीवन एक आंदोलन है जो हमें बताता है कि राजनीति केवल वोट नहीं, विचार और उत्तरदायित्व का क्षेत्र है। वह हमें बताते हैं, सिखाते हैं कि राष्ट्र निर्माण नारों से नहीं, नीति और नैतिकता से होता है।
अगर आप भी मानते हैं कि देश को केवल भावनाओं से नहीं विवेक और विचारों से बदलना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैं भी बदलाव का सहभागी हूँ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक हम लगातार अपनी बातें और विचार यूं ही पहुंचाते रहें जो वास्तव में देश की आवाज है। जय हिंद, जय भारत।